तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इन दिनों अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी नेता हेलमेट पहनकर भाषण देने पर मजबूर हो गए। 30 सेकंड में देखिए। मंच पर किसी को इस तरह से देखना अपने आप में अजीबोगरीब है, लेकिन ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर मंगलवार को दुर्ग शहर में बीजेपी सभा को संबोधित करते समय हेलमेट पहने हुए थे। विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को जमकर कोसा, तो वहीं सोमवार को उनके मंच पर हुई पत्थरबाजी पर पुलिस वालों को भी आड़े हाथों लिया। जापान के कई शहरों में भारी बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जापान में भारी बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनकर आई है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है और लोग घरों में क्या ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होने को मजबूर है। बर्फ से ढका ये जापान का निगाटा शहर है। यहाँ जोरदार बर्फबारी से हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। बर्फबारी के बाद शहर में 20 किलोमीटर का जाम लग गया। बर्फबारी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ा है। कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। सड़क पर बड़ी बड़ी मशीनों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं कनाडा के कई शहरों में जमकर बर्फबारी हो रही है। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। वैंकूवर में जोरदार बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनकर आई। बर्फबारी के बाद सड़कों पर भारी बर्फ जमा हो गई। तस्वीरों में देखिए, पूरा इलाका बर्फिस्तान में तब्दील हो गया है। बर्फीले तूफान में सड़क पर चल रही गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। वैंकूवर में जोरदार बर्फबारी से हवाई यात्रा पर भी असर पड़ा है। तकरीबन 200 फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। मौसम विभाग ने कनाडा के कई शहरों में बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। यूपी में बढ़ते कोहरे की वजह से रात 8 से सुबह 8 बजे तक रोडवेज बसें नहीं चलेंगी। परिवहन विभाग का यह फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते कोहरे और कोहरे की वजह से हो रहे हादसों के बीच यूपी परिवहन ने रात में सरकारी बसें न चलाने का फैसला किया है। एक आदेश में यूपीएसआरटीसी ने कहा कि घने कोहरे की वजह से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। रोडवेज बस चालकों को कोहरा बढ़ने पर बसों को स्टेशन, पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगले 1 महीने तक बसों की ऑनलाइन बुकिंग को भी बंद कर दिया गया है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारियां कर छात्रों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को धरना स्थल से हटाने की कोशिश की। उनके टेंट तक हटा दिए गए। ये छात्र परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में प्रदर्शन कर रहे यूपीएससी के छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को घसीट कर धरना स्थल से हटाया। छात्रों का टेंट भी हटा दिया गया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र काफी वक्त से परीक्षा में अतिरिक्त मौका और उम्र में छूट की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण वो तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें परीक्षा में शामिल होने का अतिरिक्त मौका और उम्र में 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार को गंभीर चोट आई है। रिपोर्ट देखिए। ये कार हादसा कितना भयावह था, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर। सामने से आ रही कार अचानक बेकाबू हो गई, जिसके बाद कार डिवाइडर पर चढ़ गई। एक बार तो ऐसा लग रहा है कार को मानो किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी हो, जिसके बाद कार उछलते हुए डिवाइडर के ऊपर जा पहुंची। यह हादसा जबलपुर के गोरा बाजार का बताया जा रहा है। कार सवार को गंभीर चोट आई है। फिलहाल कार हादसा कैसे हुआ, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं आगरा में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। यहाँ देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि लाठी और डंडों से मारपीट शुरू हो गई। वीडियो में देखिए, एक जिम के बाहर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। मारपीट के पीछे 2 पक्षों में आपसी कहासुनी का मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद सड़क पर जमकर बवाल हुआ। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट के दौरान यहाँ फायरिंग की भी खबर है।
मारपीट की वारदात आगरा के साधन इलाके की बताई जा रही है। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने पर यहां मामला शांत हुआ। मारपीट के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के जिला कोर्ट में एक वकील ने दरोगा को थप्पड़ मार दिया। कोर्ट रूम के अंदर हंगामे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में पेशी के दौरान एक वकील ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। जिला न्यायालय में कोर्ट रूम के अंदर दरोगा और वकील के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद एक वकील ने सबके सामने दरोगा को थप्पड़ मार दिया। दरोगा से मारपीट का वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। वीडियो में देखिए, दरोगा को थप्पड़ मारने के बाद वकील ने कोर्ट रूम में गाली गलौज शुरू कर दी। फिलहाल मारपीट के आरोप में वकील के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम बैठक बुलाई है। साथ ही राज्यों को चिट्ठी लिखकर जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चीन में हो रहे कोरोना विस्फोट ने एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना को लेकर भारत में तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह 11 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। चीन, अमेरिका, ब्राजील, जापान और कोरिया में कोविड के बढ़ते मामलों के बाद सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने साथ ही सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के सभी मामलों को इंसाकोग के माध्यम से रिपोर्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध प्रदर्शनों के बाद कोरोना नियमों में दी गई राहत अब चीन के लिए आफत बन गई है। चीन में कोरोना विस्फोट सरकार से लेकर आम जनता तक के लिए मुसीबत बन गया है। चीन में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड कम पड़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक अनुमान के मुताबिक शायद चीन में 60% से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में काम करने वालों का दावा है कि देश में पिछले कुछ दिनों में दाह संस्कार के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या काफी बढ़ गई है। दाह संस्कार के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद चीन डरा हुआ है। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर वहां के लोग भारतीय सेना और भारतीय हथियारों की तस्वीर पोस्ट कर लिख रहे हैं कि भारत चीन पर हमला करना चाहता है। ये तस्वीरें चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो की हैं। तस्वीरों में आप चीन के अलावा भारतीय हथियार और भारतीय सैनिकों की तस्वीर देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए चीन के लोगों का एक गुट दावा कर रहा है कि भारत चीन पर हमला करने की तैयारी में है। वीबो पर एक यूजर ने भारत के K9 वज्र टैंक की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि भारतीय सेना इसे लद्दाख में तैनात कर रही है। वहीं चीन के लोगों के डर को कम करने के लिए भी चीन के एजेंट वीबो पर एक्टिव हैं, जो दावा कर रहे हैं कि तवांग झड़प में भारतीय सैनिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। इराक में आतंकी हमले में मारे गए 8 नागरिकों का अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को आईएस के आतंकियों ने फजुला इलाके में 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इराक में आईएस के हमले में मारे गए 8 नागरिकों के ताबूतों को इराक के झंडे में लपेटकर इमाम अली दरगाह में ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोमवार को फलूजा के उत्तर पश्चिम में बाइक सवार आईएस आतंकियों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 8 नागरिकों की मौत हो गई और 3 घायल हुए थे। मरने वाले लोगों के परिवारों ने प्रांत की सरकार पर लोगों को पर्याप्त सुरक्षा न देने का आरोप लगाया है। इससे पहले उत्तरी इराक में धमाके के बाद हिंसा हुई थी, जिसमें पेट्रोलिंग कर रहे इराक पुलिस के 9 जवान मारे गए थे। वहीं रूस में गैस पाइपलाइन में धमाके से भीषण आग लग गई। इस धमाके में 3 लोगों की मौत की खबर है। आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें, जान बचाकर इधर उधर भागते लोग। तस्वीरें पश्चिमी रूस के कजान इलाके की हैं, जहां गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। एलएनजी पाइपलाइन में आग के बाद घटनास्थल पर कई धमाके सुनाई दिए। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस का काम करते वक्त गैस लाइन में धमाका हुआ, जिसके बाद गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक शख्स घायल है। इस पाइपलाइन के जरिए यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई होती है। ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा नर्सों ने हड़ताल कर दी है। ब्रिटेन में पिछले 1 महीने में नर्सों की ये दूसरी हड़ताल है। रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में वेतन बढ़ाने और स्टाफ की कमी को लेकर 1 लाख से ज्यादा नर्स एक बार फिर हड़ताल पर चली गई हैं।
नर्सेज की हड़ताल से ब्रिटेन के अस्पतालों की व्यवस्था और मरीजों पर संकट गहरा गया है। नर्सेज यूनियन ने ब्रिटेन सरकार को धमकी दी है कि अगर 48 घंटों में उनकी मांग का जवाब नहीं मिलता है तो वो हड़ताल की समय सीमा बढ़ा देंगी। ब्रिटेन सरकार ने नर्सेज को 4% वेतन बढ़ाने की पेशकश की है, लेकिन नर्स यूनियन 5% से ज्यादा इजाफे की मांग कर रही है। बिहार में अवैध शराब को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग की लगातार छापेमारी चल रही है। सारण जिले में छापेमारी के दौरान देसी शराब बनाने की कई भट्टियों पर कार्रवाई हुई। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम एक्शन मोड में है। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार छापे जारी हैं। छपरा जिले के दियारा इलाके में छापेमारी के दौरान शराब की कई भट्टियां नष्ट कर दी गई। दियारा में देसी शराब बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ड्रोन की मदद से अवैध कारोबार की जानकारी जुटाई और आबकारी विभाग की टीम के साथ संबलपुर, बथानी और बाबुरवानी इलाके में छापेमारी की। तो बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में सियासत भी अब खूब हो रही है। केंद्र सरकार के बिहार में मानव अधिकार आयोग की टीम भेजने पर विपक्ष ने जंग पर हंगामा किया। बिहार बीजेपी के सभी विधायक मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर सुबह 11 बजे विधानसभा के सामने धरना देंगे। एनएचआरसी की टीम ने मंगलवार को छपरा में अस्पताल पहुंचकर जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में जानकारी ली। एनएचआरसी की एक और टीम डीजी मनोज जाघव की अगुवाई में आज बिहार पहुंचेगी और सिवान और छपरा का दौरा करेगी। एनएचआरसी की बिहार दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने एनएचआरसी टीम को बिहार भेजने पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर एनएचआरसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और मंगलवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। बिहार के छपरा में पुलिस ने छापेमारी के दौरान जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के घर से अवैध शराब बरामद की है। कामेश्वर सिंह के जिस घर से शराब बरामद हुई उन्होंने वो किराए पर दिया हुआ था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। ये है नीतीश कुमार की पार्टी के नेता कामेश्वर सिंह। बिहार पुलिस के मुताबिक सारण जिले के मढ़ौरा इलाके में जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के मकान से शराब बरामद हुई। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना ये घर किराए पर दिया हुआ था। पुलिस और एलटीएफ की संयुक्त छापेमारी के दौरान अंग्रेजी और देसी शराब की कई बोतलें, 2 लीटर देसी शराब के पाउच भी मिले। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया है, जो किराएदार की पत्नी बताई जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मोबाइल और बैग ले जाने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही लोगों को परेशानी से बचाने के लिए 10,000 मोबाइल और बैग रखने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मंगलवार से मोबाइल और बैग ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। डांस रील्स बनाने पर उपजे विवाद के बाद मंदिर की छवि को नुकसान से बचाने के लिए मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है। यदि कोई चोरी छिपे मोबाइल ले भी गया और रील्स बनाते हुए पकड़ा गया तो उसे 200 रुपए ऑन द स्पॉट फाइन देना होगा। ये पाबंदी सिर्फ महाकाल मंदिर परिसर में रहेगी, नए बने श्री महाकाल महालोक में नहीं होगी। वहाँ आप मोबाइल, पर्स, बैग ले जा सकेंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।